नमस्कार, जय हिंद। मैं नंदू सिंह और आप देख रहे हैं मन की भड़ास सबके साथ। आज हम चर्चा करेंगे चीन की बेइज्जती पर, माफ़ कीजिए, चीन की स्थिति पर। वैसे दोनों बात एक ही है, क्योंकि आजकल चीन की स्थिति बेइज्जती वाली ही हो गई है। मेरी किसी बात से चीन या चीन के चाहने वालों को कोई ठेस पहुंचती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि अच्छे से जलील करना है। ताज़ा खबरों के अनुसार गलवान घाटी से चीनी सैनिक अपनी बोरिया बस्त्रा समेट के भाग गए। भागे तो ऐसे जैसे चिंदी चोर चवन्नी लेके भागा हो। अरे भैया, जब भागे ही हो तो कम से कम अपनी चड्डियाँ तो छोड़ जाते। हमारे देश के गद्दारों के मुंह छुपाने के काम तो आता। और एक मजेदार बात सुनिए। 15 जून को गलवान घाटी में पहले जाने से पहले चीनी सैनिक खुद को ड्रैगन समझता था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी दिखा दिया कि चीन कोई ड्रैगन वैगन नहीं बल्कि एक छोटी सी मामूली सी छिपकली है, जो कि 56 इंच वाले के दहाड़ते ही अपनी औकात पर आ गया। चीन को जलील होने के बाद पता चला कि भारत अब सिर्फ चरखा नहीं चलाता। भारतीय सैनिक सरहद को छूने वालों की आंखें निकाल लेती है, चाहे आंखें दादी से मिलती हो, चाहे पूरे देश की आंखें एक जैसी हो। खास सूत्रों से पता चला है कि चीन का जिम्पू हमारे देश के एक पार्टी विशेष से बहुत नाराज है। उनका कहना है कि मोदी की ताकत के बारे में गलत जानकारी देके हमें फंसा दिया। ये तो वही बात है। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। अबे कहाँ गया बे? चीन के पीछे हटते ही नेपाल भी अपनी औकात पर आ गया। उसने बॉर्डर पर अपनी 2 चौकियां बंद की। ये तो वही बात होगी जैसे बॉलीवुड फिल्मों में जब हीरो विलन की पिटाई करता है तो उसके चमचे खुद षड्यंत्र करते हैं। अब ये हुआ कैसे? चीन पीछे हटा कैसे? पिछले हफ्ते हमारे पीएम ने जब लद्दाख में जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए चीन को चुनौती देते हुए बताया कि ये हमारा पहले वाला भारत नहीं है, भारत की नीतियाँ अब अलग है। चीन समझ गया कि भारत की नीति अब जैसे को तैसा वाली हो गई है। भारत अब गाली और गोली दोनों देना जानता है। इसीलिए चीन के जिम्पू ने हमारे प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया और कहते हैं, भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो मुंह से निकलती है। लेकिन अभी भी कुछ चमचों को यकीन नहीं हो रहा है कि चीनी सेना पीछे हटी कैसे, क्योंकि उन्हें मोदी जी पर यकीन नहीं है। खैर छोड़िए, मोदी जी की बातों पर तो मेरा भी भरोसा उठ गया है। पूछो कैसे? क्योंकि कुछ दिन पहले मोदी जी ने सभी से आग्रह किया था कि 6 महीने तक मकान खाली ना करवाए और ना ही उन पर किराए के लिए दबाव डाले। लेकिन इधर देखो, मोदी जी ने गरीब किसान की बीवी को मकान खाली करने के नोटिस भिजवा दिए। अब भैया, ये तो गलत बात है। इसी बीच देश की जनता मोदी जी से आग्रह करना चाहती है कि बॉर्डर से इस बार बारात खाली नहीं आनी चाहिए। दुल्हन भाग गई तो क्या, साली ले आते हैं, यही ले आइए, मोदी जी चलेगी। अंत में चीन के लिए एक नसीहत मोदी जी की ओर से। अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अरे भैया, फोटो गलत लग गई है। चलिए जाते जाते एक छोटा सा शेर मेरी तरफ से भी। 4 चवन्नी घोड़े पर, 4 चवन्नी घोड़े पर, चीन हमारे, बोलो भैया, चीन हमारे। हाँ, समझ गए भैया, समझ गए। मैंने कहा था ना भैया, भारत अब बदल रहा है। जय हिंद, जय भारत।